अब आपका 200 में जुबानी आप देखो जोयटास और सीधी सी बात करूं, जिस तरीके से कल की डेट में ना मिड कैप और स्मॉल कैप में फसल मची है, उस प्रकार से तो कोई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मतलब यहाँ पर बिकवाली ना हुई हो। मिड कैप और स्मॉल कैप में जबरदस्त बिकवाली हुई है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बट ये बिकवाली हुई क्यों, इस पर चर्चा करने की कोशिश है और उसके बाद में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि यार देखो, कई सारे सिनेरियो जैसे हैं। एक तो हमारा मतलब जो है अपना खुद का ना कंपनियों का रिजल्ट खराब हुआ है, जीडीपी का रिजल्ट क्वार्टर 2 का खराब हुआ है। उसके बाद में हमारे कई सारे सेक्टर्स के जैसे मतलब एफएमसीजी वगैरह के इन्होंने मतलब गोदरेज वगैरह के जो सीईओ वगैरह ने बोल दिया कि भाई हमारे यहाँ पर कंजम्पशन नहीं हो रहा। कई सारी चीजें ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे यहाँ के इंटरनल हैं, तो हम बाहर जाने के बजाय उसके बाद में हमारा इन्फ्लेशन का आंकड़ा है, कई सारी चीजें, तो हमें अपने घर को ताक झांक करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताऊं यार कि इस बिकवाली से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर जितने लोग हैं उनका टाइम थोड़ा सा आगे का है। तो इस छोटी मोटी गिरावट से मैं एक बात बताऊंगा और ऊपर से मैं परमपिता परमात्मा से भी इस चीज की दुआ करूंगा कि मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को इस बात की समझ दे कि ये समय अकुमुलेट करने का है, बिकवाली करने का ये समय नहीं है। बिकॉज क्या हो रहा है कि 200 डीएमए से अभी नीचे हमें मिल रहा है, उसको बोलते हैं क्या, डिस्काउंट प्राइस पर हमें चीजें मिल रही हैं। तो अभी ये अब स्टार्टिंग हुई है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आराम से बैठ जाओ। हमने एक अपना देहरादून के बस का पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था, देहरादून मसूरी का, तो हिल स्टेशन में आपने देखा होगा। उसको भी अब छोड़ करके हम बात करते हैं आज बिल्कुल मार्केट की, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये रिसेशन वगैरह जो भी है, इन चीजों को छोड़ दो। अब देख लेते हैं रिसेशन आने की संभावना है ये क्या है। तो ये समय जो है ना दोस्तों, मैं खास करके नए लड़कों को बताना चाहूंगा, ये समय अकुमुलेशन का है। और जो थोड़ा सा और एजेड हैं उनको भी बताना चाहूंगा, आप जो रिटर्न देख करके आए थे वो रिटर्न आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको मार्केट में दोस्त टाइम देना पड़ेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इन चीजों को पक्का ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा, हो सकता है कि आपके दिमाग तक बैठे, क्योंकि एक मतलब जो है एक एग्जांपल से लोगों को ज्यादा समझ में आती है। आप सपोज करो जैसे कि स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को हमने क्या किया है, अगर उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, सपोज करो इतनी बड़ी स्प्रिंग है, अब उसको आपने कंप्रेस किया तो वो स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होकर के बिल्कुल उस पर दबाव आपने डाला हुआ है। दबाव डाला हुआ तो जैसे वो रिलीज होगी ना स्प्रिंग, जब सारे फेंडामेंटा सही होंगे, वहां से क्या होगा कि सारी चीजें हट गई, जो मतलब जो आपके ऊपर फोर्स इंप्लीमेंट हो रहा था वो हट गया। तो स्प्रिंग क्या करेगी, रिकॉयल होगी। रिकॉयल होगी तो जिस लेवल पे थी उससे भी ऊपर जाएगी, ये बात मान लीजिए। और सेम फेनोमेना पर आपकी मार्केट चलती है, ये बात आप नोट कर लीजिए, तब जाकर के आप प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। आगे मैं सिंड्रोज की चर्चा कर लेता हूं। और ऊपर से मैं एक बात और बताऊं कि मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितना ही थोड़ा सा टाइट हो जाए ना, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और करीब अगर साल 1.5 साल इस टाइप से मार्केट स्टे कर जाए ना, तो मजा आ जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत शार्ट समय में बहुत अच्छा गेन कमाओगे। बट अब लोग हैं कि समझते ही नहीं है। समझते ही नहीं मतलब क्या है, कहीं ना कहीं फीलिंग तो आती ही आती है, और उस फीलिंग से हमने क्या होना है, परे होना है। अभी आपको एक बात बताऊं, फियर और ग्रीड, दो टर्म का देखना। मैंने पिछले कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था फियर और ग्रीड पर, बड़ा अच्छा वीडियो था। तो उसमें फियर और ग्रीड में क्या हो रहा है कि इस समय जो फियर का इंडेक्स है ना, वो 25.53 पर अगेन पहुंच गया है। अब जब फियर का इंडेक्स हावी हो जाए, तो वारेन बफेट ने क्या बोला है कि जब लोग फियर में हो तो उस समय आपको क्या होना चाहिए, ग्रीड में होना चाहिए। आपने ग्रीड में होना चाहिए। तो एज इन्वेस्टर इस समय आपको क्या करना चाहिए, एज जो है ना जो है ग्रीड में आपको होना चाहिए। अब ग्रीड में होने का मतलब यह है कि इस समय आपका जो फियर का इंडेक्स है वो 25.53 हो रहा है, जो कि आपको नवंबर में केवल एक बार दिखा था। आज के टाइम पर आपको इस लेवल पे मिल रहा है, तो आप सोचिए आप कितने बड़े भाग्यशाली हो कि अगेन आपको मार्केट ने उस चीज का मौका दे दिया है। तो हाँ, मानता हूं थोड़ा बहुत और हो सकता है कि करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मार्केट क्या हमेशा चौंकाता है। बट इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये रिसेशन वगैरह को दिमाग में नहीं डालिएगा। अगला चीज है डायरेक्ट डॉलर इंडेक्स जो है ना, वो रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। मतलब डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, और कमजोर होता रुपया कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो खतरा क्यों है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल को सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, बहुत बड़े इंपोर्टर हैं हम। क्यों, क्योंकि हमारी 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है। अब वो जनसंख्या कई सारे मदों में, चाहे आप खेती कर रहे हो, चाहे आप माल ढुलाई कर रहे हो, चाहे आप रेलवेज में जा रहे हो, चाहे आप रेलवेज में इलेक्ट्रिक हुआ है, लेकिन फिर भी जो है ये फ्यूल का हमारे यहाँ पर कंज्यूमशन बहुत ज्यादा है। आप जो है ना ऑयल, पेट्रोलियम पदार्थों का मान लो, उसमें सारे सारे आ गए, पेट्रोल, ऑयल, लुब्रिकेंट, हर चीज आ गई है। तो उसके हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। उसको हमें इंपोर्ट करने के लिए सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। आपको किस में पैसा देना पड़ता है, आपका रुपया तो वहां कोई देगा नहीं। आपको क्या देना पड़ेगा,
डॉलर देना पड़ेगा। डॉलर देना पड़ेगा तो आपका फॉरेक्स रिजर्व भी क्या हो रहा है, काफी हद तक कम हो रहा है, काफी हद तक वो कम रहा है, जो कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग उसको बोल रहे हैं कि हाँ रिसेशन का है। अब इस समय आपका इंडेक्स जो है, पहली बार ये ऑयल का इंडेक्स आपका 86 पर पहुंचा है। अब 86 का समझ लीजिए कि 86 डॉलर पर बैरल, जो कि 90 को तो कभी इसने अभी तक क्रॉस नहीं किया है, कहाँ 71 था, कहाँ 86 पर पहुंचे हुए हो, तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात तो है और इस पर आपके कान खड़े होने चाहिए। लेकिन आप एक अपॉर्चुनिस्ट आपको बनना पड़ेगा, अवसरवादी आपको बनना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर बात हो पाएगी। बाकी चीजों को आपको रोकना पड़ेगा। जैसे गाड़ी लेने के लिए हमने बहुत पहले बताया था, गाड़ी को हमने लेना इसलिए रोक दिया, कहीं ना कहीं हमें दूर से दिखाई दिया है। आपको सूंघने की शक्ति, आपकी परख होनी चाहिए, नहीं तो उसके बाद में फिर लॉस करके, जैसे 93% लोग चाहते हैं बाकी चीजों में, ऑप्शन में, फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो आप भी नुकसान करके जाने की श्रेणी में हो जाओगे। आपने बेच दिया तो समझो आप गए नुकसान में हुए। ठीक है, अगला FIIs की बिकवाली। FIIs आपको पता है 27 सितंबर में लगातार बेच रही हैं। 1,40,000 के आसपास इन्होंने बेच दिया है, 40 या 60 के आसपास हमने आपको बताया था। 16,000 तो इन्होंने बेच दिया है, एग्जैक्ट आंकड़ा जो है मेरे इसमें होगा, लेकिन वो मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ। लेकिन 1,16 पहले था, 1,40,000 करोड़ इन्होंने बेच दिया है FIIs ने, लेकिन हमारे DIIs ने तकरीबन बराबर ही खरीदा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में जब खरीदारी बिकवाली बराबर हो रही है तो उसके बाद में गिरावट क्यों हो रही है? गिरावट इसलिए हो रही है दोस्तों कि वहां पर सेबी की गाइडलाइन है। सेबी की गाइडलाइन क्या है कि भाई जिस इंडाइसेस का आपका जो मैंडेट हम आप दे रहे हैं, उसी मैंडेट में आपके फंड मैनेजर को पैसा लगाना पड़ेगा। अब 68 लाख करोड़, 71 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ उनका है, अभी 68 से अबव चला गया होगा हमारा किसका, म्यूचुअल फंड का AUM चला गया होगा, तो तकरीबन हम बराबर हैं उनके। लेकिन क्या है कि हमने किस पे खरीदा हुआ है, महंगे सौदे पर खरीदा हुआ है। उनका सौदा किस पे है, सस्ता सौदा है उनका जहां पर 1 लाख करोड़ अगर वो बेचते हैं तो उनका कितना होता है, 7 लाख करोड़ उनका नुकसान होता है। हम अगर 1 लाख करोड़ के, अब वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, उनके 1 लाख करोड़ के बदले हमने 7 लाख करोड़ का खरीदना पड़ेगा। इसलिए जब वो बेचते हैं, और ऊपर से इंडाइसेस कौन से गिरते हैं, उनके लार्ज कैप के ब्लू चिप कंपनियों के इंडाइसेस गिरते हैं। पहली चीज इसको ध्यान लीजिएगा। तो रिसेशन लाने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि कम से कम जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो आप ध्यान रखिए कि 2 क्वार्टर आपकी GDP को नीचे जाना पड़ेगा। अब 2 क्वार्टर निगेटिव में GDP जाना पड़ेगा, जबकि कितना भी डिफरेंसेस आए हैं सरकारी आंकड़ों में, और जो सांख्यिकी विभाग है, मंत्रालय है आपका, उसके आंकड़े में डिफरेंसेस मुश्किल से पॉइंट्स में आए हैं। अब उस पॉइंट्स में इतना बड़ा लोगों ने हो हल्ला मचा दिया है, जैसा कि हमने बताया था, फेक न्यूज फैला करके मार्केट को गिराई गई है। क्यों? लोगों को नॉलेज तो होता नहीं है। अब नॉलेज नहीं होता, पहली चीज तो क्या है कि आपको कम से कम उस चीज को, जैसे कोई बोला ना कौवा आपका कान ले गया है, तो कौवा कान ले गया तो पहले आप अपने कान को तो आप चेक करोगे ना। अगर किसी ने ये बोला कि आंकड़ों में डिफरेंसेस आए हैं, तो किस में आए हैं, पॉइंट में डिफरेंस आया। मतलब क्या है कि आपका अभी भी 6% से अबव आपकी GDP है, जो कि विश्व में किसी भी कंट्री की नहीं है। अब इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होने के बाद में भी लोगों ने फेक न्यूज फैला करके रिटेलर्स को खास करके डराने की कोशिश करा है। किसने? उन चालबाज लोगों ने, जो कि ये चाहते हैं कि आप डर करके, पैनिक होकर के हम आप भागे और वो वहां पर मौका पाए। क्यों? जब आपका सीधी सी बात है, थंब रूल है कि 2 क्वार्टर में आपकी GDP जब निगेटिव जाएगी, उसके बाद में आप जा रहे हो रिसेशन की तरफ जा रहे हो, आपका तो कम से कम बताइए कि 6% से अबव आपकी ग्रोथ जा रही है, देन आपको रिसेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सरकार को बदनाम करने के लिए, आपकी मार्केट को बदनाम करने के लिए, आपके उद्यमियों को बदनाम करने के लिए, ये लोगों की सोची समझी उन्हीं लोगों की साजिश है जो आज के टाइम पर वहां पर बैठे हुए हैं, बहुत बड़े अपने आप को थिंक टैंक समझते हैं। उनसे आपको बचना होगा। नंबर 2, अब एक चीज आपको क्लियर बता दूं, क्वाइट क्लियर बता दूं, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी तक आपने, जो कि रिटेलर अगर नहीं डरे थे, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में कभी भी डर का माहौल नहीं पैदा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहां पर रिटेलर्स में डर का माहौल फैलेगा, या कुछ लोग हो सकता है इसमें हैवी बिकवाली करें, क्योंकि मिड कैप में भी कुछ बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है। अगर वो हैवी बिकवाली करते हैं तो यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप का रिटर्न, निगेटिव तो नहीं बोल रहा हूं, बट न्यूट्रलाइज हो सकता है। न्यूट्रलाइज समझ रहे हो आप? जिस प्रकार से सिंगल डिजिट में आपका गया है, लार्ज कैप का रिजल्ट गया है, मिड कैप का आपका, और स्मॉल कैप में आपने 20 से 25% गिरे से गिरा भी फंड है, उसने 20% से अबव आपको रिटर्न दिया है। लेकिन अगर इस प्रकार की बिकवाली होगी तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिंगल डिजिट में चला जाएगा, बट ये न्यूट्रलाइज हो सकता है। न्यूट्रलाइज का वर्ड मैं आपको हिंदी में कैसे समझाऊं कि आपका ये मतलब, जैसे बोलते हैं ना, उदासीन हो सकता है, जिसको आप पसंद ना करें। आप समझ रहे हैं? जैसे आपके 3 जो है हो गए ना, अपना पार्टिकल हो गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो
इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हर समय चक्कर मारता है। जैसे आप कोई कैटालिस्ट डालते हो तो उसके बाद में आपका प्रोटॉन क्या करता है, हरकत करता है। लेकिन न्यूट्रॉन हमेशा क्या करता है, वो न्यूट्रल रहता है जब तक उसकी नाभि को ना छेड़ा जाए। बात समझ गए? तो अगर जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो मेरी बात को समझ गए होंगे, और जो आर्ट्स के हैं उनको मैंने इतने एग्जांपल देकर के समझा दिया। उम्मीद करता हूँ बातें आपको समझ में आ गई होंगी।